भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको करवा चौथ की दिव्य एवं ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को करवा चौथ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान शंकर, माता पार्वती जी, भगवान श्री गणेश जी, चंद्रमा, चौथ माता, कार्तिक स्वामी जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी माताओं बहनों पर बना रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको करवा चौथ की है ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। करवा चौथ की जो कथा आती है उसमें एक परिवार में 7 भाई थे। उनकी भद्रावती नाम की एक लाडली इकलौती बहन थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो सभी भाइयों ने मिलकर एक अच्छे परिवार में उसका विवाह संपन्न कर दिया। बहन ने शादी के बाद पहला करवा चौथ का व्रत रखा। जब शाम को भाई भोजन करने लगे तो उन्होंने भी अपने बहन को भोजन करने को कहा। इन चंद्रावती ने कहा कि जब चांद निकलेगा, चंद्रोदय होगा तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद उनके दर्शन करने के पश्चात व्रत का पारणा करूंगी या भोजन करूंगी। सभी भाई उसे बहुत प्यार करते थे, अतः उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने घर से दूर पेड़ों के पास जाकर आग जलाकर चांद निकलने जैसा दृश्य उत्पन्न कर दिया। वे घर आए और एक भाई छलनी पकड़ करके खड़ा हो गया और बहन को पुकारने लगा कि जल्दी से आकर के चांद देख लो। बहन ने चांद निकला जान करके उसको अर्घ्य दिया और व्रत खोल लिया। इतने में उसके ससुराल से खबर आई कि उसके पति की तबीयत बहुत खराब हो रही है। चंद्रावती ने सोचा कि मैंने तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया, फिर मुझे यह दंड क्यों प्राप्त हुआ है। सारे संसार में आज पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रख रही है, पर मेरे सुहाग को क्या हुआ है कि वह इतना बीमार पड़ गया। उसने पंडित जी को बुला करके इसका कारण पूछा तो पंडित जी ने कहा कि पूजा में अवश्य ही कोई विघ्न आया है। आपके पति के ठीक होने का उपाय यह है कि पूरे वर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का यानी चौथ माता का व्रत आपको रखना है। चंद्रावती ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। चंद्रावती के पति को कांटे वाली बीमारी थी। वह पूरे वर्ष पति के शरीर से कांटे निकालती रही। जब केवल आंखों पर कांटे रह गए तो करवा चौथ का व्रत आ गया। उसने अपनी नौकरानी से कहा कि मैं करवा चौथ व्रत का सामग्री लेने जा रही हूँ, तुम मेरे पति का ध्यान रखना। नौकरानी के मन में लालच आ गया। उसने चंद्रावती के पति की आंखों पर रह गए कांटों को निकाल दिया। होश में आते ही चंद्रावती के पति ने उससे पूछा कि चंद्रावती कहाँ है। तब नौकरानी ने कहा कि वह तो घूमने गई है। पति ने समझा कि इसी औरत ने 1 साल तक मेरी सेवा की है, अब यही मेरी पत्नी होगी, मेरी स्त्री होगी। तब चंद्रावती सामान लेकर वापस आई तो उसकी कोई बात सुने बिना उसके पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अगले वर्ष जब करवा चौथ का व्रत आया तो पूजा के समय चंद्रावती अपनी ही कहानी कहने लगी। तब उसके पति ने पूरी कहानी सुनी। तब उसे समझ में आ गया। उसने नौकरानी को घर से बाहर निकाल दिया, चंद्रावती को पुनः अपना लिया। इस प्रकार चंद्रावती के सुहाग की, सौभाग्य की, पति की रक्षा हुई। उसने माँ पार्वती से प्रार्थना की कि हे गौरी माता, जिस तरह आपने मेरे सुहाग की रक्षा की है उसी तरह सबके सुहाग अखंड तथा अमर सौभाग्य देना और सभी की रक्षा करना। जो भी महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखे उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि को प्रदान करना और जो कुंवारी कन्याएं व्रत रखे उनके जीवन में उत्तम प्रति प्रदान करना। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम
श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानन गणपति भगवान की जय, चंद्रदेव भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय, चौथ माता की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप करवा चौथ व्रत के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, ब्राह्मण को अन्नदान, वस्त्रदान, करवा चौथ के निमित्त कोई भी दान करना चाहते हैं, तो आप अपना नाम व गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए एवं इस हेतु नगद राशि हमारे फोन पे QR कोड के माध्यम से करवा चौथ का, कर्क चतुर्थी का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।